दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा एक योजना लागू की गई है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको 15,000 रुपये का बेनिफिट टूल किट खरीदने के लिए दिया जाता है। इसी के साथ यदि आपको व्यापार करने के लिए लोन चाहिए तो यहाँ पर बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए तक का जो लोन है वो आप पा सकते हैं और यहाँ पर आपको लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी योजना के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना में अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर गूगल क्रोम ओपन करना है और सर्च बार में जाकर टाइप करना है pmvishwakarma.gov.in और सर्च कर देना है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप स्कीम बेनिफिट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे इस स्कीम में आपको टोटल 3 लाख रुपए का लोन मिल जाता है। इसी के साथ आपको 15,000 रुपए का बेनिफिट टूल बॉक्स खरीदने के लिए दिया जाता है। जब आप इस पर रजिस्टर करेंगे तो आपको 5 से 7 दिनों की एक ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें प्रत्येक ट्रेनिंग के दिन पर आपको 500 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको कई सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इसके लिए आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर CSC लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन CSC रजिस्टर्ड आर्टिसन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी CSC यूज़र ID और पासवर्ड द्वारा लॉगिन करेंगे। यदि आपके पास CSC ID नहीं है तो इसके लिए कैसे अप्लाई करना है उसकी अलग से एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालेंगे, नीचे कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन करेंगे। तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आवेदक हैं उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है। तो यदि ऐसा कुछ है तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। जैसे ही आप नो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ स्कीम्स दिखाई जाएंगी। यदि इनमें से किसी भी स्कीम का लाभ आप पा रहे हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर आप अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, नीचे अपना आधार नंबर फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जिसे आप यहाँ फिल करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करना होगा। वेरिफिकेशन करने के लिए आप इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सिस्टम में जो भी बायोमेट्रिक मशीन लगी होगी उसकी लाइट जल जाएगी। जहां पर आप अपना फिंगर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहां पर आपको अपने आधार से रिलेटेड सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जो डिटेल्स फिल नहीं है उसे आप फिल करेंगे। जैसे मैरिटल स्टेटस पर आप मैरिड हैं या अनमैरिड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी चूज करेंगे, जनरल, SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद यहाँ पर यदि आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यदि आप यस करेंगे तो यहाँ पर आप दिव्यांग का टाइप चूज करेंगे कि आपकी दिव्यांगता किस प्रकार की है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका कोई बिजनेस है, तो यदि ऐसा कुछ है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो यहाँ पर यस करेंगे और यदि नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पर यदि माइनॉरिटी है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर यदि आप चाहें तो अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है।
यदि आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद फैमिली डिटेल्स के सेक्शन में यदि आपका राशन कार्ड बना है तो उसमें जो भी फैमिली मेंबर्स ऐड होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ करंट एड्रेस पर ऊपर जो एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है यदि वही आपका वर्तमान एड्रेस है तो यहाँ सेम एज आधार एड्रेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंफर्म करने के लिए यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे और प्रोफेशन ऑब्लिक ट्रेड डिटेल्स पर आना है। यहाँ पर आप अपना प्रोफेशन चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपनी सब कैटेगरी चूज करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद आपका बिजनेस कौन से एड्रेस पर है उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे यदि आपका आधार एड्रेस ही आपका बिजनेस एड्रेस है तो सेम एज आधार एड्रेस सिलेक्ट करेंगे और यदि करंट एड्रेस है तो सेम एज करंट एड्रेस चूज करेंगे। इसके बाद सेव करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी बैंकिंग डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपने बैंक का IFSC कोड फिल करेंगे। IFSC कोड फिल करते ही यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके बैंक का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे। कंफर्म अकाउंट नंबर पर दोबारा से वही अकाउंट नंबर फिल करेंगे। इसके बाद क्रेडिट सपोर्ट पर जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस स्कीम के अंदर आपको 3 लाख रुपए तक का लोन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर यदि आपको लोन चाहिए तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने अमाउंट का लोन आपको चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली बार में आप सिर्फ 1 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि सेकेंड टाइम पर आप 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो भी राशि लोन के रूप में चाहिए उसे आप दर्ज करेंगे। इसके बाद सेम एज सेविंग पर क्लिक करेंगे। आपसे यहाँ पर लोन का पर्पस भी पूछा जाता है कि आपको लोन किस लिए चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग रीजन चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग का एक ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर यदि आपने पहले भी कभी कोई लोन लिया है या फिर आपका कोई लोन चल रहा है तो उसकी डिटेल्स फिल करना है। ये ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। नीचे डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाती है। यदि आप लोन लेते हो अपने बिजनेस के लिए तो उस पर भी आपको सब्सिडी दी जाती है। तो यहाँ पर आपको यस करना है। यस करते ही यहाँ पर आपको अपनी UPI ID ऐड करना होगा। इसके बाद सेव करेंगे और नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि 2 तरीके से होगी। एक तो 5 डेज की होगी और दूसरी 15 डेज की चलेगी। इसके अलावा टूल किट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आपको दिया जाता है तो वो यहाँ पर 15,000 रुपए के लगभग दिया जाएगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। यदि आपको कोई भी मार्केट सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे यदि आपको ऑनबोर्ड प्रोडक्ट या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ई सर्विस चाहिए तो आप इसे टिक करेंगे। यदि आपको क्वालिटी सर्टिफिकेट चाहिए अपने प्रोडक्ट्स की तो आप इसे टिक करेंगे। इसके अलावा ट्रेड फेयर्स के अंदर जो एग्जीबिशन होते हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना हो तो इसे सिलेक्ट करेंगे। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट चाहिए जैसे एक जगह से दूसरे जगह पर प्रोडक्ट्स को शिफ्ट करने के लिए तो इसे सिलेक्ट करेंगे। यदि ब्रांड बिल्डिंग सपोर्ट चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन का पेज ओपन होगा तो यहाँ पर नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है। इस रेफरेंस नंबर को आपको कहीं पर नोट कर लेना है या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद डन करेंगे। डन करते ही आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने इतने स्टेप्स को कंप्लीट कर लिए हैं। आपका सर्टिफिकेट जब भी जनरेट होगा आप उसे यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर शो होंगी जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप PM विश्वकर्मा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।
ताकि वो भी इस स्कीम का लाभ ले सकें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।